हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का जो है आंसर की लेकर के आइए, तो फाइनली आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का आंसर की लेकर के आ गए हैं। प्यारे बच्चों, ये आप लोग का ओरिजिनल पेपर है सेंटअप एग्जाम का। जैसे कि आज आप लोग का सेंटअप एग्जाम होना है और उसका ओरिजिनल पेपर आप लोग जो है चाह रहे थे, सब्जेक्टिव का सोल्यूशन चाह रहे थे। प्यारे बच्चों, फाइनली हम लोग सोल्यूशन लेकर के आ गए हैं। तो डियर, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके जो है एक एक सब्जेक्ट का स्तर लेकर के आ रहा है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो बच्चे अदर सब्जेक्ट का और भी चाहते हैं और इस चैनल में के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम का, तो इस चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा बोर्ड एग्जाम का। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन लेकर के आए। तो हम लोग पहले लघु उत्तरीय की बात करेंगे। तो लघु उत्तरीय जैसे कि आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें से आपको देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 20 क्वेश्चन पूछा गया है और इन 20 क्वेश्चन में आपको 10 ही क्वेश्चन का जो है आंसर देना है, ठीक है जी। तो हम लोग देखिए इसमें से जो है 10 क्वेश्चन जो हम लोग को आसान होगा, तुम लोग को जो मतलब लिखने में आसान होगा, उन 10 क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, नंबरिंग वाइज में। तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं क्या, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो ये क्वेश्चन पहला लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख के रुको और जाओ का निश्चयवाद क्या है, ये भी क्वेश्चन लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन लिए है उत्परवास क्या है, इसको भी लिए हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको दिखाएंगे, फिर आंसर हम लोग अलग से लिख करके लेके आए हैं, सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग अलग पेज पे आपको दिखा रहे हैं, इसका सारा आंसर आपको दिखाएंगे, ठीक है। हम जो सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, हम लोग जो लिखे हैं उनको हम लोग आपको हम बता रहे हैं, ठीक है जी। उसका डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस विषय से जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ठीक है, 5 नंबर में। उसके बाद हम लोग छठा नंबर देखिएगा, तो ये नहीं लिए हैं। उसका दिया जो ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं, 7वां नंबर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका देखिएगा अंगूर की किसी किस प्रदेश की विशेषता, ये भी लिए हैं। उसके बाद खनन क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये भी लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा भारत के 4 प्रमुख भाषा परिवार, ये भी लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किन्हीं मतलब क्या है, यानी आपको बताना है कोयला के विभिन्न प्रकारों का नाम बताना है, ये भी लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे हम लोग जो लिए हैं ये 18 नंबर क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो है यहाँ जो है 10 क्वेश्चन ही हम लोग जो है इजी, जो 10 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो 10 क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट किया और ये 10 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पूरी तरह से एंड तक देखना है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन पूरी तरह से दिए हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा नंबरिंग के अनुसार जो है, जो जिस नंबर पे हम लोग सॉल्व किया वो नंबरिंग हम लोग जो है वहाँ इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल बहुत ही मजा आएगा और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए डियर, हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जो है देखेंगे, ठीक है, इसी क्लास में। ओके, चलिए। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या था कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पहला क्वेश्चन में आपका झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, ये क्वेश्चन आपको देखे होंगे आप, ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या जो है किसका है, संथाल लोगों का है। किसका है, संथाल लोगों का। आप लोगों को बस इतना लिखना, आपको यहाँ से जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। संथाल लोगों का जो है सबसे अधिक जो है क्या वहाँ सर्वाधिक जनजातियां है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन में इस तरह का था। दूसरा वाला क्वेश्चन में था आपका रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैंने आपको दिखा दिया उसका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको देखे होंगे 2 नंबर में रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। तो देखिए पर्यावरण का नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाया जाना और विकास की संभावना को तलाश पर जोर देना, इसी को जो हम लोग रुको और निश्चयवाद कहेंगे। यानी पर्यावरण को किसी प्रकार का हानि नहीं होना, ठीक है, समस्या को सुलझाते हुए यानी विकास की ओर जो इसको यानी संभावना करना या विकास को यानी तलाशना, इसी को ही जो क्या कहा जाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। आप देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखे होंगे पेपर में कि उत्प्रवास क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, उत्प्रवास क्या है। तो देखिए आप लोग जानते हैं उत्प्रवास जो है किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देने को कहते हैं जिसका वह मूल निवासी था। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आप वहां गांव में आप वहीं वहीं आपका जो है क्या जन्म हुआ है, वहीं आप निवास कर रहे थे, अचानक आप जो है उसको छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। जो मूल आपका निवास था उस मूल निवास को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसी को ही कहा जाता है उत्प्रवास। तो ये उत्प्रवास का तीसरा क्वेश्चन आपका भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बस आपको यहाँ दो दो नंबर मिल जाएंगे और आपको बताया था ना कि 20 क्वेश्चन में से मात्र कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, 10 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। चलिए, तो देखिए ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस विषय से जुड़े हुए थे। देखिए डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये जो अपना भारत के ठीक है थे। तो ये जो है किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा मानव विकास सूचकांक से जुड़े हुए थे और मानव विकास सूचकांक का जो है खोज किया था, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए और इसका भी आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ से भी आपको 2 नंबर जो है मिल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए वहां क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग नंबर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन पेपर में जो नंबर में जो क्वेश्चन है उसी पेपर के अकॉर्डिंग जो मैं नंबर दिए हैं, ठीक है। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिए ऋतु प्रवास किसको कहेंगे हम लोग? दो भिन्न जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों को सामान्यतः पशुचारक द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास को जो है मौसमी प्रवास अधिकांश शीतकोशीय शीतोष्ण कटिबंधीय परिवर्तन तथा मैदानी घाटियां के मध्य जो है होता है। यानी कहने का अर्थ है यह है कि शीत ऋतु प्रवास जो है आप क्या समझते हैं, यानी जैसे कि कोई यानी मान लीजिए गर्मी जहां जिस इलाके में ज्यादा गर्मी पड़ रही है वहां, तो उस इलाके को फिर से छोड़ करके जो फिर वो किस में जहाँ ठंडी इलाके है वहां जाकर के मतलब जो नॉर्मल जो ये रहता है अनुकूल जलवायु रहता है वहां जाता है। फिर वहां अगर उसको फिर ज्यादा अगर क्या है ठंडी नजर आता है तो जहां उसको जो है मतलब थोड़ा गर्माहट हो इलाका वहां जा ले आते हैं। तो ये जो है ऋतु प्रवास यानी ऋतु के अनुसार अपने आप को यानी जो है मतलब बदलना, इसी को ही जो है क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसको अच्छे से आप लोग इसी को सेम टू सेम जाकर के आप छाप दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए होंगे। अब हम लोग चलते किसके बाद, अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए अंगूर की कृषि किस शहर की विशेषता है? तो जानते हैं ना अंगूर की कृषि सबसे अधिक हम लोग जानते हैं कि वो जो है कहाँ पे है, मुंबई यानी नासिक में। आप लोगों को सबसे ज्यादा नासिक जिसे भारत की अंगूर की राजधानी कहा जाता है, बिल्कुल देख लीजिए नोट कर लीजिएगा। देश में अग्रणी अंगूर उत्पादक दिसंबर 2015 का लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है अंगूर की खेती कहाँ होती है? नासिक में होती है। इसको नासिक को जो है अंगूर की राजधानी कहा जाता है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग का ये अभी हम आंसर बताए, ठीक है जी, एकदम नोट करते चलेंगे। खनन क्रिया कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए खनन क्रिया के प्रकार अगर हम लोग बात करें तो खनन क्रिया के मुख्यतः 3 प्रकार है, एक तलीय खनन होता है, एक जलोढ़ खनन होता है, भूमिगत खनन होता है। तो ये 3 खनन है और तीनों प्रकारों का नाम आप लोग को लिख लेना है। यहाँ से भी आपको जो है 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका देखिए आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, 20 में से मात्र आपको 10 ही प्रश्नों का जो है आंसर देना है। तो मैं 10 ही क्वेश्चन का आपको लघु उत्तर का आंसर दे रहा हूं, ठीक है। भारत के 4 मुख्य भाषा परिवार का उल्लेख कीजिए, ठीक है। भारत के 4 मुख्य भाषा परिवार का उल्लेख कीजिए। ये 11वां नंबर क्वेश्चन है, पेपर में देख लीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन में यह है, ठीक है। तो हिंदी आर्य भाषा परिवार पहला, दूसरा क्या द्रविड़ भाषा, तीसरा ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग को जो हम बताइए सभी भाषा परिवार है और इनको आप लोग देख लिया, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 4 प्रकार के थे लेकिन आपको 5-6 लिखा दिया हम, ठीक है जी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके पेपर में जो है 16 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कोयला के विभिन्न प्रकारों का नाम आपको लिखने के लिए कहे होंगे। तो देखिएगा कोयला के विभिन्न प्रकारों का नाम जो है आपको लिखना है। देखिए क्या है कि 20 में से जो सबसे आसान लगे उनमें से ही उन्हीं में से जो है आपको आंसर देना है, ठीक है जी। तो पहला क्या है जी, एंथ्रासाइट जो है कोयला का प्रकार, एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है। तो 4 किस्म के कोयला है और 4 किस्म में उत्तम किस्म का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है। ये बिल्कुल पता है, जिसमें 94 से 98% जो है क्या होता है यानी कार्बन की मात्रा होता है। बिटुमेन जो है 78 से 86% होता है, लिग्नाइट में 28 से 30% होता है और पीट में 27%। यानी जिसमें जितना कार्बन की मात्रा यानी कम पाया जाएगा वो उतना जो है मतलब कम क्वालिटी का कोयला होता है। तो सबसे कम क्वालिटी जिसको घटिया कोयला कहा जाता है पीट को, ठीक है, जिसमें 27% ही जो है कार्बन की मात्रा पाया जाता है। जिसमें ज्यादा कार्बन की मात्रा पाया जाता है वो उत्तम जो है इसमें का कोयला होगा। तो हम जानते होंगे यहाँ देखिए अलग अलग डाटा में अलग अलग आपको बताता है। यहाँ 94% 98% है जो ये जो है एंथ्रासाइट में पाया जाता है, ठीक है। ये 4 प्रकार के यानी कोयला का प्रकार है और इनका नाम अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जो आपके पेपर में 18 नंबर क्वेश्चन में कहलाता है क्या कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। ये 18 नंबर क्वेश्चन का पेपर में दिखेगा तो 18 नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन में सबसे जो आसान क्वेश्चन था उसमें से हम लोग 10 ही क्वेश्चन को सॉल्व किए और ये 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन ही आप लोग का जो लघु उत्तर में 10 दूनी 20 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है जी। तो देखिए आप लघु उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दीर्घ उत्तर पॉसिबल नहीं है, इतना बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का मात्र आंसर देना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ आपको तो 10 क्वेश्चन जो था वो आपको मेन जो था वो तो आपको करवा दिया, ठीक है। लेकिन आपको जो आप रहेगा क्या 3 क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इधर उधर से, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके मैं क्लास लेकर के आया, तो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। तो डियर चलिए फिर हम लोग इन करते हैं तक आज की क्लास को, और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक नंबर क्वेश्चन, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं? तो बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्थिक भूगोल, आदिवासी भूगोल, नगरीय भूगोल या राजनीतिक भूगोल। हम लोग जानते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो आता है वो कौन कौन सा आता है, पर्यटन भी आता है, संसाधन भूगोल भी आता है। तो इसका आंसर आपका जो होगा आर्थिक भूगोल, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग 1 नंबर का ए आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल यही आपका पेपर है तो बिल्कुल आप लोग आंसर की बेहतर रहेगा कि आंसर की आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन उपागम जो है उपनिवेश युग में जो है प्रचलित था? तो बताइएगा ये कौन सा होगा, आपको पता होना चाहिए। उपागम उपनिवेश में जो युग में जो प्रचलित था वो कौन थे? अन्वेषण एवं विवरण नहीं होगा, इसका आंसर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिकवाद, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ हाँ,
होटान क्या है, होटेनटाट किस महाद्वीप में रहते हैं? ये एक जनजाति है, ये कहाँ पे रहती है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये जो है कहाँ पे, कौन सा इसमें रहता है, दक्षिण अमेरिका में रहता है, एशिया, अफ्रीका या आपका यूरोप में। तो प्यारे बच्चों इसका पता होना चाहिए, ये जो रहता है अफ्रीका में रहता है, और इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में जो है ये रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में। चलिए हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पे। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोग और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का यानी सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कारक है, इनके बारे में आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका अगर आंसर की अगर बात किया जाए 4 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, इसका आंसर जो आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में। क्या कहलाता है 5 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक भूगोल से संबंधित है। तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जो आता है वो कौन सा आता है, वो सांस्कृतिक भूगोल आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का सांस्कृतिक भूगोल जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए साक्षरता जो मापा जाता है, अगर वो 7 वर्ष से अधिक है, वो व्यक्ति अगर क्या है वो 7 वर्ष से अधिक है और उसको अपना नाम लिखना पढ़ना आता है, तो वो जो क्या होगा यानी साक्षरता जो है मैं काउंट आ जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं बिहार, भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, वो तो केरल है, और सबसे मतलब कम जो है कौन, अपना बिहार है। ठीक है जी, चलिए बुशमैन संबंधित है किससे है, तो बताना है बुशमैन जो है संबंधित यानी किन से है। चलिए तो हम लोग जानते हैं बुशमैन जो संबंधित है वो किससे है, ये आपका कालाहारी से है, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग भी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है। आपको देखिए इसमें से आपको सही युग्म की बात बताना है। क्या ये स्वचालित वाहन उद्योग लॉरेंस एजेंस, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, ये भी आपका गलत है। वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, ये गलत है। लेकिन लोह इस्पात उद्योग आप हम लोग जानते हैं पीटर्सबर्ग, बिल्कुल ये सही है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है, बताइएगा। फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नीदरलैंड है, नामीबिया है, आपका ब्राजील है, मैक्सिको है। तो हम लोग जानते हैं फूल उत्पादन में जो है ये नीदरलैंड सब जानते हैं, और इसका आंसर आपका नीदरलैंड जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है, तो बताइएगा इनमें से जो है कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र जो नहीं है, आपको बताना। मध्य चिली हो जाएगा, दक्षिण कैलिफोर्निया हो जाएगा, आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दक्षिण यूरोप हो जाएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा आपका यानी दक्षिण यूरोप हो जाएंगे, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिलिकन घाटी जो है कहां पे अवस्थित है, आपको बताना। सिलिकन घाटी ये सैन फ्रांसिस्को में है, मॉस्को में है, पर्थ में है, या दिल्ली में है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे सैन फ्रांसिस्को, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ, लॉरेंस सार प्रदेश जो उत्पादित करता है कहां पे बताना है। ठीक है, लॉरेंस सार प्रदेश उत्पादित करता है लोहा, उत्पादित करता है सोना, कोयला या आपका अभ्रक। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर प्यारे बच्चों लोहा एस्क हो जाएंगे, और इसका आंसर आपका ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद की देन है, बताइएगा इसमें से जो है कौन आपका उपनिवेशवाद की देन है, ये बताना आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका जो होगा रोपण कृषि, बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग रोपण बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में है, संवर्ग है, तो बताइए निबल बोया क्षेत्र हो जाएगा, प्रतिभूमि हो जाएगा, वन भूमि हो जाएगा, इनमें से सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों इनमें से सभी जो है बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। व्यक्ति स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था बताना आपको, ये कौन सा आंसर होगा इसका 15 का। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है, तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कोयला जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, झारखंड। और किसके लिए प्रसिद्ध है, झाड़िया, शांतन सबसे झाड़िया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर कहां पड़ता है, वो झारखंड में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है सही युग में है, आपको इसमें से सही युग में बचाना है, इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल इसका परफेक्ट होगा जी। चलिए तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका यह हो जाएगा इनमें से सभी, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है, बताइएगा। तो औद्योगिक नगर जो आएगा तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है, उसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और जमशेदपुर कहां पड़ता है, झारखंड पड़ता है। ठीक है, जो लोह इस्पात उद्योग जो है वहां वहीं स्थापित किया गया है, ये भी आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर जी। चलिए हाँ, क्या कहलाता है, व्यापार का संबंध बताना है। देखिए व्यापार का संबंध होगा आपका यानी किससे होगा, हम लोग जानते हैं व्यापार का संबंध जो होगा वो तृतीय क्रियाकलाप से होगा, क्योंकि हमें तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है,
जो सेवा प्रदान करता है। तो व्यापार जो हमें क्या करता है, यानी सेवा प्रदान करता है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। किन दो देशों के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया है, तो हम लोग जानते हैं ये किसका होगा, हाँ पाकिस्तान और किसका होगा, जल्दी बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग जानते हैं पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान का किया है था, ठीक है। पाकिस्तान से कौन था, डॉक्टर महबूब उल हक था, और भारत से कौन था, ये आपको बताना अमर्त्य सेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं, तो हम लोग जानते हैं विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो वो विस्तृत पतन हो जाएगा, और इसका आंसर आपका विस्तृत पतन राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है, हम लोग सब जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है, ये सभी को पता है कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और वो कौन, NH-44, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित है, तो देखिए नदी तट पर जो पटना भी तो अवस्थित है गंगा नदी के किनारे, कोलकाता, लेकिन सबसे नजदीक में जो है वो कोलकाता, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि नर्मदा बेसिन किन दो नदियों बेसिन के बीच अवस्थित है, तो ये बिल्कुल आपको बताना है महा और तापी बेसिन पे, और इसका आंसर आप लोग का 24 का प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं गोंडवाना क्रम में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों 25 का जो होगा गोंडवाना, यानी आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है, बताइएगा कोरबा जो है ये कहां पे अवस्थित है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए हाँ, नुमालीगढ़ का संबंध जो है कहां से है, नुमालीगढ़ जो है कहां पे, ये आपको बताना है, कोयला से है या मैग्नीज से है, पेट्रोलियम से है, अभ्रक से है, तो बताइएगा। हम लोग जानते हैं ये कहां पे, असम में, ये तो आप लोग सभी बच्चों को पता है, और ये जो पेट्रोलियम के उत्पादन का होता है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोग को करा रखा हूं, अगर आप लोग जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते होंगे सब क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम है, आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है। देखिएगा गुरमाही सनी प्रसिद्ध जो है किनके लिए प्रसिद्ध है, 29 नंबर क्वेश्चन का आपका प्यारे बच्चों, तो इसका 29 नंबर क्वेश्चन लोह एश के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर आप लोग का लोह एश जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे, हाथी दांत उद्योग संबंधित है किससे है, बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो सबको पता है कि ये जो है मतलब किससे संबंधित है, ये पशु से है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हाथी एक पशु ही है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, आप देख पा रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है, तो बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, ये वैंकूवर जो है इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधन जो भवन नहीं है, क्योंकि मानव निर्मित है ये, लेकिन खनिज भी जो है क्या प्राकृतिक है, भूमि भी है, जल भी है। चलिए तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोहा एश किस प्रकार का संसाधन है, बताइएगा। चलिए तो ये हम लोग जानते हैं लोहा एश की अगर बात हो, तो ये लोहा एश को जो होगा यानी किस प्रकार का संसाधन है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चों को आप लोगों को पता है, इसका आंसर जो होगा आपका यानी अनविकीर्ण संसाधन होगा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो भारत में हम लोग जानते हैं भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 121 करोड़ माना जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या सर्वाधिक है, हम लोग जानते हैं 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, कहां पे, अपना बिहार में, ठीक है जी। और सबसे कम कहां का है, अरुणाचल